तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल कुमार। अभी मैं एज अ पोस्टल असिस्टेंट वर्किंग हूं मुंबई जीपीओ में। बहुत लोगों का कमेंट था कि एमटीएस के बारे में बताइए कि एमटीएस का जॉब प्रोफाइल कैसा होता है, एमटीएस का वर्क नेचर कैसा होता है, क्या एमटीएस में ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि कुछ लोगों को या कुछ लोग और किसी से पूछने जा रहे हैं तो उनको कुछ इसके बारे में, एमटीएस के वर्क प्रोफाइल के बारे में नेगेटिव बता रहे हैं, तो इस वजह से लोगों को थोड़ा हेजिटेशन हो रहा है उसको ज्वाइन करने में। तो आज मैं आपको जो एमटीएस का एक्चुअल में क्या वर्किंग है वो बताएंगे, और एमटीएस का प्रमोशन क्या है वो बताएंगे। साथ में आपको एमटीएस ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और ज्वाइन करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए उसके बारे में डिटेल में बताएंगे। साथ में लास्ट में सैलरी के बारे में बताएंगे, ठीक है। और देखो, आपको अगर एग्जैक्ट सैलरी देखना है तो उसके रिगार्डिंग मैंने बहुत पहले वीडियो भी बना लिया है, शॉर्ट्स में भी है और मेरा एक लॉन्ग वीडियो भी है, तो आप देखना, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा कि एमटीएस का कितना सैलरी मिलता है। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एमटीएस का जो पोस्ट है उसको सिर्फ आप एमटीएस समझ के मत ज्वाइन करना, ठीक है। और जैसा अब धारणा है कि एमटीएस में अगर हम ज्वाइन करते हैं तो हमको मतलब हेड जो है हमारा, उससे को चाय देना पड़ेगा या पानी पिलवाना पड़ेगा या फिर वॉशरूम साफ करना पड़ेगा, ऐसा मतलब जैसे झाड़ू लगाना पड़ेगा ऑफिस में, ये उनको लगता है। लेकिन जबकि ऐसा एक्चुअल में नहीं होता है। आप एमटीएस का ज्वाइन करोगे, सबसे पहले तो वो झाड़ू लगाने वाला, अभी उसको ग्रुप डी स्टाफ बोलते हैं, वो अब प्राइवेट के तरफ से रहता है, ठीक है। वो सरकारी नहीं रहता, वो प्राइवेट की तरफ से रहता है, और वो झाड़ू लगा के जो जो उसका काम है वो करके जाता है। तो एक्चुअल में एमटीएस का वर्किंग क्या है? एमटीएस का वर्किंग है कि वन हेड से दूसरे हेड तक जो फाइल का ट्रांसफर होता है, ठीक है, वो एमटीएस करता है। अब डिटेल से समझो। जैसे मैं टैक्स असिस्टेंट हूँ या फिर मैं इनकम टैक्स ऑफिसर हूँ, इनकम टैक्स में जो बता रहे हूँ, तो जो हमारे पास कुछ डिस्पैच आया या कुछ लेटर आया या फिर कुछ ऐसा चीज आया जिसको कि हेड के पास पहुंचाना, जैसे टैक्स असिस्टेंट आपको बोलेगा कि ये फाइल इस इनकम टैक्स ऑफिसर के पास पहुंचा दो, ये आपका काम रहेगा। कहीं कहीं पे आपको अगर इनकम टैक्स में टैक्स असिस्टेंट नहीं है, स्ट्रेंथ में नहीं है, मतलब टैक्स असिस्टेंट की जरूरत है लेकिन उसका वैकेंसी फिल नहीं किया गया, तो आपको ही टैक्स असिस्टेंट का काम करवाया जाएगा। और दूसरे डिपार्टमेंट में भी आपको एज ए डिस्पैचर बैठाया जाता है। डिस्पैचर मतलब मान लो कोई भी लेटर या कोई भी मेल अगर आता है तो आपको चेक करने का रहता है, रिसीव करने का रहता है, ठीक है। आप रिसीव करेंगे, फिर वो आप जिस हेड तक वो जाने का रहता है या जो सेक्शन में जाने का रहता है वहां तक आप पहुंचाएंगे। तो एज ए डिस्पैचर भी आप काम करते हो। कभी कभी तो उनको एक स्पेशल पीसी दिया जाता है, क्योंकि मान लो कोई डिस्पैच आया तो उसका उसमें एंट्री करने का रहता है, या फिर यहाँ से किसी को डिस्पैच भेजने का है तो उसमें उसको एंट्री करने का रहता है। तो ये सारा एमटीएस का काम है। ऐसा नहीं है कि आप जाओगे तो आपको बोलेगा कि उधर से पानी पिलाओ, ये करवाओ, वो करवाओ, ठीक है, ये सब नहीं होता। लेकिन हाँ, एक बात बता सकते हैं कि देखो, आप एमटीएस हो, ठीक, तो बाय द वे कभी आपको ये बोला जा सकता है कि हाँ सर के लिए आप थोड़ा सा किसी और से चाय मंगवा दो, ठीक है, ऐसा आपको बोला जा सकता है। तो इसको इन द सेंस आप पॉजिटिव वे में कैसे ले सकते हो? मान लो कोई आईएएस बन गया और डीएम बन गया, तो आप देखते हैं कि जैसे उस स्टेट का अगर सीएम आता है तो आईएएस भी एक प्यून की तरह काम करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो ये सब सोचना नहीं है कि हम एमटीएस हैं या हमसे पानी भरवाएगा, ये करवाएगा, वो करवाएगा, वैसा कुछ नहीं करवाता। और अगर आप किसी और से पूछने जाओगे, एक्चुअल में क्या होता है कि हम लोग मेनली जो है एमटीएस को ग्रुप डी समझते हैं। ग्रुप डी इन द सेंस रेलवे वाले को देख के समझते हैं, जबकि एसएससी का एमटीएस दूसरा होता है, रेलवे का ग्रुप डी अलग होता है, ठीक है। एसएससी का एमटीएस का वर्क प्रोफाइल बहुत ही अच्छा रहता है, आपका प्रमोशन भी बहुत ही अच्छा है। इनकम टैक्स में 4 साल में आपको 4 से 5 साल में 2400 ग्रेड पे में आपको डाल देगा। उसके बाद फिर आप डिपार्टमेंटल एग्जाम दे के इनकम टैक्स ऑफिसर भी बन सकते हो उसके 2-3 साल बाद, ठीक है। तो 8 साल में लगभग आप इनकम टैक्स ऑफिसर के पोस्ट पे पहुंच सकते हो अगर आप कहीं कुछ एग्जाम नहीं देते। आप देखो वर्कलोड कैसा है एमटीएस का। एमटीएस का वर्कलोड अगर आप पूछोगे तो बहुत ही कम वर्कलोड है। अगर आप फर्स्ट हैंड हो, मतलब फर्स्ट हैंड बोले तो स्टार्टिंग में ही तैयारी किए और नौकरी ले लिए, तो आपको ज्वाइन करना चाहिए। क्योंकि अगर अगर आप ज्वाइन करते हो तो उसमें उतना ही वर्कलोड रहता है नॉर्मल, कि आप ऑफिस में आराम से पढ़ सकते हो, 2 से 3 घंटा ऑफिस में पढ़ लोगे। हाँ, आपके अंदर ये होना चाहिए कि नेक्स्ट जॉब भी लेना है, ठीक है। तो आप अगर ऑफिस में 2 घंटा पढ़ लिए, फिर रूम पे आपको 6 से 7 घंटा आराम से टाइम मिल जाएगा। तो टोटल 8 घंटा अगर आप डेली पढ़ लेते हो तो काफी है, ठीक है। तो आपको 8 घंटा टाइम मिलेगा ही। साथ में आपको शनिवार और रविवार 2 दिन का छुट्टी रहता है, तो आप एक्स्ट्रा भी पढ़ सकते हो 2 दिन, ठीक है। तो और एसएससी से जो एमटीएस जाता है उसका ऑफिस बहुत अच्छा रहता है। ऐसा नहीं कि आप अगर एमटीएस हो तो आपको कोई कॉपरेट नहीं करेगा आपके डिपार्टमेंट में, क्योंकि मेरा बहुत सारा दोस्त इनकम टैक्स में, सीजीडीए में और भी बहुत सारा डिपार्टमेंट में एमटीएस है। तो सब बोलता है कि जितने भी मतलब उनके भी सीनियर हैं, जो भी इनकम टैक्स या टैक्स असिस्टेंट जो भी है, सब यही बोलता है कि भाई पढ़ के आगे निकलो, पढ़ के आगे निकलो, ठीक है। तो बहुत ही कोऑपरेटिव रहता है ऐसा, ठीक है। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। हाँ, एक चीज अगर आप दूसरे किसी और से पूछने जाओगे, जो बंदा खुद एमटीएस का जॉब निकाला नहीं है, क्रैक नहीं किया है, तो वो बोलेगा अरे यार मैं तो एमटीएस का फॉर्म ही नहीं फिल करता, कौन एमटीएस में जाएगा, इतना कम सैलरी रहता है, ठीक है। तो उसका बात आप मत सुनना। आप एमटीएस को एज ए एमटीएस सोच के मत समझना। आप सोचना कि एक बैकअप है मेरे पास, ताकि बाद में, और अगर देखो आज के टाइम में आप किसी भी जॉब की तैयारी करते हो
तो उसको ज्वाइन कराने में लगभग 2 से 3 साल लग ही जाता है। तो आप अगर एमटीएस निकाल लिए हो तो ऐसा नहीं है कि आप सीजीएल नहीं निकाल पाओगे या सीएचएसएल नहीं निकाल पाओगे, जरूर निकालोगे। और साइड से आपको इनकम भी आएगा। बहुत सारा आप देखे होंगे जो अदर विभाग में एमटीएस ज्वाइन किया है, 2 से 3 साल के बाद तुरंत कहीं ना कहीं हो ही जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उनको इतना टाइम मिल जाता है पढ़ने के लिए कि वो आराम से पढ़ के दूसरा जॉब ले सकता है। हाँ, आपको हैरासमेंट नहीं होगा। मतलब हैरासमेंट मतलब कि और जैसे कि पोस्टल असिस्टेंट आप ज्वाइन करते हो तो आपको ऐसा लगेगा कि ऑफिस में वर्क किए। एमटीएस का वैसा बात नहीं है। एमटीएस का सब नॉर्मल है। ठीक है, आप ही सोचो कि एक फाइल, कोई फाइल है, मान लो एक हेड से दूसरे हेड मतलब हेड जो आपके हेड होंगे, एक हेड मान लो इनकम टैक्स ऑफिसर, जो उससे जो ज्यादा ऊपर हेड है उसके पास वो फाइल पहुंचाना है तो वो आपके माध्यम से ही पहुंचाएंगे। ठीक है, और फिर ऐसा नहीं कि आपको कोई सामान उठवाएगा। ये देखो, ये सब तो नॉर्मल सा प्रोसेस है, ये कभी ऐसा हो सकता है। लेकिन ऑफिस में आप ही सोचो कि कौन सा सामान रहता है जो आपसे उठवाया जाएगा, या बोला जाता है कि वॉशरूम साफ करवाया जाएगा। वॉशरूम साफ करने के लिए अलग से प्राइवेट का स्टाफ रहता है। ठीक है, तो इसलिए उतना टेंशन नहीं आपको। मेनली अगर कंप्यूटर में माहिर हो तो कंप्यूटर पे भी बिठा के काम देगा, टैक्स असिस्टेंट का भी काम देगा। फिर अगर आप लिखने में माहिर हो तो डिस्पैचर पे आपको बिठाएगा, या फिर आपको थोड़ा सा डल हो तो आपको फाइल वन हेड से अनदर हेड तक पहुंचाने का काम रहेगा। बस इतना ही काम रहता है नॉर्मल। ठीक है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। लोगों का अगर आप सुनोगे तो आपको अजीब लगेगा, क्योंकि कोई भी जॉब का, आप इवन पोस्टल असिस्टेंट भी आदमी बोलता है अरे यार वो ज्वाइन नहीं करना चाहिए, जबकि खुद का कुछ नहीं हो रहा है और खुद भगवान से मनाता है कि यार कोई भी एमटीएस भी लग जाए अंडमान निकोबार में तो चले जाएंगे। ठीक है, तो मेरा यही कहना है कि आप का अगर एमटीएस लगता है तो जरूर ज्वाइन करो और किसी से पूछो मत। और बात करते हैं उसके सैलरी के बारे में, तो एक्स सिटी में अभी आप ज्वाइन करते हो तो लगभग 30,000 इन हैंड सैलरी मिलेगा। देखो, अगर आप एमटीएस को कंपेयर करोगे डबल एओ से तो सैलरी का वास्ट डिफरेंस है। लेकिन अगर आप ये सोचोगे कि मेरा बेरोजगारी दूर कर रहा है तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए, और एक बैकअप रहेगा। आप किसी भी एग्जाम में आप फ्री माइंड से दे सकोगे एग्जाम। ठीक है, और देखो होता क्या है कि जो कंप्यूटर आप या जो वर्क आप या जो पब्लिक डीलिंग, जैसे कि ऑफिस में 10 लोगों से आप डील करोगे तो आपका दिमाग थोड़ा तेज होगा। ठीक है, तो उसके बाद फिर आपका जो एग्जामिनेशन फियर होता है ना वो कम हो जाएगा, क्योंकि आप डेली कभी हेड से मिले तो हेड से मिलने का एक अलग डर होता है, फिर अलग अलग आदमी से मिले उससे मिलने का एक अलग डर होता है। तो ये सब जो है डेली आप फेस करोगे तो आपके अंदर से जो फियर है वो चला जाएगा, फिर एग्जामिनेशन में आप अच्छा परफॉर्म करोगे। ठीक है, मान लो 2 4 5 अटेम्प्ट अच्छा ले लोगे तो उससे क्या होता है कि आपका अच्छा सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपको ज्वाइन करना चाहिए। और लास्ट में फिर मैं यही कहूंगा कि आप एमटीएस को सिर्फ एमटीएस समझ के मत ज्वाइन करना, उसको एक बैकअप लेके चलना कि हाँ ये मेरे लिए बैकअप है, मेरे को सैलरी भी दे रहा है, कोई मेरे को बेरोजगार नहीं बोल सकता। ठीक है, देखो कब क्या होगा कोई नहीं जानता। मान लो 2 3 साल वैकेंसी ना आए तो कम से कम ये भी रहेगा तो आप तुमको बहुत ही फायदा होगा। जीवन में कब कौन सा घटना हो जाता है कौन जानता है। मान लो ऐसा कुछ हो गया कि फिर तुमको 1 साल एग्जाम देने का मौका ही ना मिले। ठीक है, तो इसलिए अगर आपको एमटीएस लगता है तो आप जरूर ज्वाइन करो। और हाँ, एमटीएस हवलदार के बारे में भी बताते हैं, जो कि शायद एक्साइज या जीएसटी इंस्पेक्टर के साथ रहता है, तो वो भी एक अच्छा जॉब है। ठीक है, क्योंकि मेरे साथ वो लड़का रहता था, 4 महीना रहा, फिर उसका एसएससी सीजीएल 2022 से ऑडिटर में हो गया तो वो उधर चला गया। तो फिर उसको भी देखते थे, पढ़ने का टाइम बहुत मिलता था। और एमटीएस हवलदार का भी जॉब वो बोला कि अच्छा ही होता है। ठीक है, उसमें भी वर्किंग वही होता है कि मान लो कोई छापा उपा मारा तो उसमें जो सामान 2 4 5 किलो मिलता है, मतलब कम लोड का सामान, तो वो हम लोगों को बोला जाता है कि हाँ चलो लेके ऑफिस, या फिर गाड़ी में जैसे रखाया तो गाड़ी से आप
जो जैसे कुछ समय मान लो 10 किलो गांजा मिला, तो 10 किलो गांजा को गाड़ी में रखा है, फिर आप जब ऑफिस पहुंचे तो ऑफिस वो बोलेगा वहां से लेके जाने के लिए, वेल ड्रेस्ड रहता है, ठीक है। तो मिला जुला के अगर लास्टली फाइनली बोला जाए तो एमटीएस का जॉब भी बहुत अच्छा है। अगर आपका जॉब नहीं है कहीं भी तो कम से कम गांव लोग का जो ताना मिलता है वो नहीं मिलेगा, और हाँ तैयारी आपको आगे आप कर सकते हो। लास्ट में एक फाइनल बात बताएंगे कि अगर देखो मान लो आपको एमटीएस में ज्वाइन करते हो और वो अच्छा नहीं लगेगा तो आप रिजाइन दे सकते हो, ठीक है। ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि तुम रिजाइन नहीं दोगे, अगर रिजाइन दोगे तो उससे नेक्स्ट जॉब में कुछ प्रॉब्लम होगा, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। तो एक मौका लेके देखो, देखो आपको फायदा क्या होगा, आपको एक एक्सपीरियंस होल्डर हो जाओगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसा है वो पता चलेगा, मेडिकल फिट हो या नहीं हो। आप नॉर्मली आप कितना भी कोशिश करोगे तो होल चेकअप आप अपना नहीं करवाओगे, लेकिन उसमें आपका लगभग थॉरो चेकअप होता है, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि आपका मेडिकल ठीक है, आपका डॉक्यूमेंट सब ठीक है, और किसी एग्जाम में आप अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाओगे तो आप एकदम कॉन्फिडेंट में रहोगे। इसलिए अगर आपका एमटीएस होता है जरूर ज्वाइन करना, और अगर इसके बारे में और भी कुछ डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करना, मैं कोशिश करूंगा अलग अलग डिपार्टमेंट का जो एमटीएस है उसको वीडियो में लाने का, ठीक है। लेकिन आप कमेंट करना तो ही लाएंगे, और आपको वो को उससे बात करवाएंगे कि हाँ एमटीएस ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो मेरा अच्छा लगे, अगर थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, अपने भाई को सपोर्ट करो, ठीक है। चलो बाय। और इस तरह वीडियो आपको लाते रहेंगे धीरे 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 सब कुछ का। आपको सैलरी स्लिप के रिगार्डिंग भी अगर आपको देखना है तो मेरे वो शॉर्ट्स में है, और एक वीडियो भी बनाया है, तो वो वीडियो आप देख लो। नहीं तो नेक्स्ट जब नवंबर का सैलरी आएगा तो वो सैलरी आपको दिखाएंगे, क्योंकि एमटीएस 2022 वाला जो ज्वाइन करेगा या जो 23 में जो ज्वाइन करेगा उसको कम से कम ये तो पता चल जाए कि हाँ उनको इन हैंड सैलरी कितना होने वाला है, ठीक है। देखो एक चीज भाई लास्ट में जाते जाते और बता देते हैं कि बहुत लोग स्टार्टिंग में तो एमटीएस का फॉर्म भर दिए, लेकिन जैसे ही ऑफिस जाते तो अपने आप को खुद गिल्टी फील करने लगते, अरे यार कहाँ ज्वाइन कर लिए नहीं। कभी भी आप जिस पोस्ट पे ज्वाइन हो कभी भी रोना नहीं चाहिए। हाँ हमेशा ये अगर आपको बुरा लगता है नहीं तो आप रिजाइन देके चले जाओ, लेकिन उसमें रह के कभी मत रोना, नहीं तो आप पढ़ नहीं पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट जॉब के लिए पढ़ नहीं पाओगे। इसलिए जहां जाते हो खुश रहना, अच्छे से रहना, तंदुरुस्ती, और हाँ हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करना कि हाँ इससे नेक्स्ट लेवल में जाए ताकि और बेटर रहे, ठीक है। चलो बाय और थैंक यू।